नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 5वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के भाषाभ्यास से पाठ 2 लौह पुरुष। लौह पुरुष पाठ हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं कि व्याकरण खंड में भाषाभ्यास से। जैसा कि आप देख रहे हैं, विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है। पिताजी ने समझाते हुए कहा, सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। ऊपर दिए वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। अब इस वाक्य में आपको संज्ञा शब्द छांटकर लिखना है, संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर रेखांकित किया है मुंबई, विट्ठल। संज्ञा किसे कहते हैं आपको पूर्व कक्षा में भी बता दिया गया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर सरदार पटेल, देश, ये सब संज्ञा है। तो इसमें आपको अपने भाषाभ्यास में लिखना है। इनमें से वे शब्द छांट कर लिखे जो किसी व्यक्ति या स्थान के विशेष नाम हैं। तो व्यक्ति के नाम हैं सरदार पटेल, विट्ठल। विट्ठल और सरदार पटेल व्यक्ति के नाम हैं, और स्थान के नाम पे आ गया मुंबई। यहाँ पे मुंबई। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर परिभाषा के रूप में बताया है। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग के सभी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे यहाँ पर पिता और देश, यहाँ पर पिता और देश, ये देश है, ये जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध हो, जैसे विट्ठल, मुंबई और सरदार पटेल, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं। प्रश्न 3 में नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिए। जैसे यहाँ पर देखिए नदी दिया है, तो नदी में गंगा और यमुना। ये क्या है? वृक्ष। वृक्ष में आम, जामुन लिख सकते हैं। ये है शिक्षक या चिकित्सक या राम। शिक्षक या चिकित्सक। ये हेमा लिख सकते हैं, एक लड़की है। राधा, बालिका। फिर ये मैदान। इस प्रकार से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को आप अपने भाषाभ्यास में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सुंदर सा दिया है वर्ग पहेली। वर्ग पहेली में से उचित संज्ञा शब्द छांटकर पूरा करना है। जैसे यहाँ पर देखिए सदा कीचड़ में ही खिलता है, तो हमने यहाँ पर लिया है कमल। ऐसे आपको स्केच पेन या पेंसिल से कर सकते हैं। खाली स्थान के साथ भी कांटे होते हैं, तो हम यहाँ पर दूसरा खाली स्थान भरेंगे। फिर ये हो जाएगा फूल। फूल के साथ कांटे भी होते हैं। राहुल ने खाली स्थान ऊपर उछाली, खाली स्थान पर रोशनी की। भारती, खाली स्थान ने विजय प्राप्त की। मुझे खाली स्थान खाना अच्छा लगता है। तो ये सब आपको यहाँ पे ढूंढना है। जैसे राहुल ने क्या उछाली, तो ये देखिए गेंद उछाली। तीसरा नंबर में गेंद उछाली। फिर नीचे दिए गए अनेक शब्दों के स्थान पर एक संज्ञा शब्द लिखिए जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, उसको कहते हैं अतिथि। जो भारत में रहता है, भारती। जहाँ छात्र रहते हैं, छात्रावास। नगर में रहने वाले, नागरिक। एक माह में होने वाला, मासिक। तो इस प्रकार से इसमें आप संज्ञा शब्द से एक शब्द भरेंगे।
इसको पढ़िए ध्यान से, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है, वह दिन आया। इसमें जैसे देखिए यहाँ पर मैं, मुझे, मेरे, तुम, उन्हें, वह ऐसे शब्द प्रयोग हुए हैं। अब जो वाक्य पढ़े हैं उनके मोटे काले शब्दों को यहाँ पे आपको लिखने हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा आपको अनुमति दिया है। एक दिन खुश होकर पेड़ ने चिड़िया को 2 फूल दिए, वह बहुत सुंदर थे। अब यहाँ पर फूल के बदले वह प्रयोग किए। ऐसे ही चिड़िया ने सोचा, वह एक फूल माली को दूध दे दूंगी। वह पंख फड़फड़ाए और उड़ चली ऐसे माली के पास। ऐसे उड़ते उड़ते वहाँ एक बगीचा नजर आया। ऐसे आपको इसको पूरे करने हैं। अब देखिए प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार और अनुनासिक प्रयुक्त करना है। ये तो आप प्रत्येक पाठ में करते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए करूँगा, यहाँ पर करूँगा लिखा है, करूँगा यहाँ पर अनुनासिक प्रयुक्त होगा। आशाएं में भी अनुनासिक लगे। स्वतंत्रता, यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता, यहाँ पर हमने क्या लगाया? अनुस्वार लगाया। ऐसे ही ये प्रारंभ है, पहुँचा, गांधी, संबंध, आंसू, इसमें आपको अनुस्वार अनुनासिक प्रयुक्त करना है। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से वाक्यों को पूरा करिए। उदाहरण दिया है यहाँ पर देखिए। पहला, मेरी दोनों आँख में जलन हो रही है। आँख का बहुवचन बनाना है तो आँखों में जलन हो रही है। यहाँ पर मेरी दोनों आँखों में, किसमें? आँखों में जलन हो रही है। मेरी दोनों आँखों में, आँखें नहीं होगा वहाँ पर, आँखों होगा। दोनों आँखों में जलन हो रही है। मुझे, नानी मुझे खाली स्थान सुनाती है तो कहानी का बहुवचन कहानियाँ हो जाएगा। राहुल की परीक्षा, तो परीक्षा का परीक्षाएं चल रही है। सभा का सभाओं, नेता ने अनेक जन, सभा का सभाएं नहीं होगा, यहाँ पर सभाओं होगा। सभाओं में, जनसभाओं में भाषण दिए। खाली स्थान पढ़ रहे हैं तो बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको बहुवचन रूप लिखना है। आगे देखिए, ये आपको गृह कार्य में करना है। बहुत ही अच्छी प्रश्न है। अगर आपके और आपके भाई के बीच में नई घड़ी को लेकर झगड़ा हो जाए तो आप उसे कैसे सुलझाएंगे? आपके बीच और आपके भाई के बीच संवाद लिखना। तो आप जैसे बोलते हैं उनको लिखते जाना। जैसे मैं उदाहरण दिया हूँ यहाँ पर, राहुल मेरा घड़ी मुझे दे दो, पिताजी तुम्हारे लिए नया लेंगे या नया खरीद लेंगे। उन भाई बोलता है नहीं दूंगा, आप हमेशा ऐसा ही करते हो, मुझे नहीं देते हो। फिर आप उसको क्या समझाएंगे? फिर भाई क्या बोलेगा? फिर आप वहाँ पे आगे ऐसे बात को संवाद के रूप में बढ़ाते जाना है और इनको पूरा करना है। इसको आप पूरा करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।